क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। मैं दक्षिणकालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के साधनाओं वाले इस कड़ी में हम बात करेंगे तथा पूर्ण प्रयोग विधान देंगे कालरात्रि देवी अनुष्ठान के बारे में। अगर आप तंत्र दोष से पीड़ित हैं, अगर आपके घर में प्रेतात्मा दिखाई पड़ते हैं, घर में अगर अशांति लगी रहती हो और अगर हर समय आप भयभीत रहते हो तो घबराइए नहीं। आप शिष्य हैं, साधक हैं, सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हुए हैं और इन सब से निपटने के लिए सिद्ध साधक परिवार प्रदत्त कालरात्रि दैवी अनुष्ठान आपको संपन्न कर रहे हैं और तंत्र दोष को जड़ मूल से आपको दूर भगाना है। अगर हमारा माने तो तीव्र तंत्र का प्रयोग साधक को उस स्थिति में करना चाहिए जब उसके प्राणों पर संकट आ पड़े, जब उसकी इज्जत मान मर्यादा पर चोट पहुंचने की स्थिति आ जाए अथवा उसकी संपत्ति का शत्रुओं द्वारा हरण कर लिया गया है। ऐसी तीव्र परिस्थिति में साधक को तीव्र तंत्र अनुष्ठान संपन्न करने चाहिए। और कालरात्रि तंत्र अनुष्ठान जो बताने वाले हैं शत्रु बाधा पूर्ण निवारण के साथ साथ स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण तथा मारण का भी श्रेष्ठतम प्रयोग है। और यह महाविद्या महाराज्ञी विश्व मोहिनी विद्या कहलाती है क्योंकि इनकी मूल शक्ति कालिका है और इनके शक्ति चक्र आवरण में सम्मोहिनी और विमोहिनी शक्तियाँ निवास करती हैं। यह अनुष्ठान शनिवार को या अमावस्या को ही संपन्न किया जाना चाहिए। अन्य सभी दिन पूर्ण रूप से वर्जित बिल्कुल करें नहीं। और एक चीज़ हम साधना विधान बताने से पहले बता दे रहे हैं, जिनको भय लग रहा हो, कच्चे दिल वाले साधक हों, वो इसका आरंभ ही नहीं करें। और कालरात्रि अनुष्ठान में आपको अष्टगंध का प्रयोग अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त यंत्र पूजन में सिंदूर एवं हिंगुल का ही प्रयोग किया जाता है। और एक कागज पर अथवा पीपल के पत्ते पर किसी भी वृक्ष की पतली टहनी की कलम बनाकर उससे इनका बीज मंत्र लिखना चाहिए। साथ ही साथ इस साधना में साधक को यह अनुष्ठान मध्य रात्रि को कमरे का द्वार बंद करके ही संपन्न करना चाहिए और जब तक पूरा अनुष्ठान संपन्न नहीं हो जाए तब तक द्वार नहीं खोलना चाहिए। और कालरात्रि महायंत्र का निर्माण भी सिद्ध साधक परिवार में विशिष्ट समय से ही संपन्न किया जाता है। ताम्रपत्र पर अंकित इस यंत्र को जब शनिवार और अमावस्या का संयोग होता है तब दक्ष ऋषि द्वारा प्रदत्त मंत्रों से जागृत कर प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। इस प्रतिष्ठा में प्रथम इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति के मंत्रों से, द्वितीय क्रम में रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा मंत्र से आपूरण और तृतीय क्रम से सत्व, रज एवं तमोगुण मंत्रों से वामवर्त क्रम में षडंग अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इस प्रकार सिद्ध यंत्र का प्रयोग ही कालरात्रि अनुष्ठान में किया जाना चाहिए। कहीं बाजार से खरीद के ले आए, मन ही मन उसको रख दिए, ऐसा इस प्रयोग में नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस अनुष्ठान में प्रत्येक दिशा में 3-3 देवियों का पूजन कालरात्रि शक्ति बीज से ही किया जाता है। सामग्री में आपको मुख्यतः कालरात्रि महायंत्र और 12 शक्ति बीज का जरूरत है। अब बात करते हैं विधान के विषय में। शनिवार या अमावस्या के अर्धरात्रि के पश्चात साधक लाल वस्त्र पहनकर अपने पूजा स्थान में जाए
यह आवश्यक है कि वह पूजन की तैयारी पहले से कर लें। पूजा स्थान में सबसे पहले बाजट पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके सामने बाईं ओर एक तांबे के पात्र में भैरव जी का स्थापना करें, जिससे अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित न हो। अब क्या करें, अब एक दूसरे तांबे की पात्र में एक पुष्प रखें और उस पर कालरात्रि महायंत्र को स्थापित करें और तथा विनियोग करें। हाथ में जल अक्षत पुष्प लें और ऐसा बोलें, ओम अस्य कालरात्रि मंत्रस्य दक्ष ऋषि अति जगति छंदः अलर्क निवासिनी कालरात्रि देवता क्रीम बीजम महाराज्ञी शक्ति ममोभीष्ट सिद्धये जपे विनियोग। ऐसा कहकर उस जल अक्षत पुष्प को नीचे जमीन पर डाल दें। अब साधक कलम को सिंदूर में डुबाकर भोजपत्र अथवा पीपल के 12 पत्तों पर क्रीम बीज मंत्र लिखें। विनियोग के साथ ही साधक को वीर मुद्रा में बैठकर हाथ में चावल लेकर उन्हें सिंदूर से रंग कर अपना संकल्प बोलकर इन चावलों को अपने पीछे की तरफ फेंक दें। उसके पश्चात साधक कालरात्रि महाविद्या की महाशक्तियों का पूजन उनके नाम मंत्रों से करें। प्रत्येक मंत्र बोलकर उस दिशा में एक पीपल का पत्ता जो कि क्रीम बीज मंत्र लिखा है उस पर सरसों की ढेरी बनाकर मंत्र बोलते हुए उस पर एक एक कालरात्रि शक्ति बीज को स्थापित करें। पूर्व दिशा में अब कौन सा मंत्र आपको बोल के स्थापित करना है शक्ति बीज? ओम मायाय नमः, ओम कालरात्रे नमः, ओम वटवासिने नमः। उसके पश्चात दक्षिण दिशा में ओम गणेशर्ये नमः, ओम कान्हाय नमः, ओम व्यापिकाय नमः। फिर पश्चिम दिशा में ओम अलर्कवासिने नमः, ओम मायाराज्ञाय नमः, ओम मदन प्रियाय नमः। उसके पश्चात उत्तर दिशा में ओम रत्ते नमः, ओम लक्ष्मे नमः, ओम कान्हेश्वरे नमः। ऐसा बोल के शक्ति बीज आपको स्थापित करना है। उसके पश्चात महायंत्र का पूजन धूप दीप नैवेद्य सिंदूर एवं हिंगुल आदि से संपन्न करें। उससे तत्पश्चात साधक कालरात्रि देवी जी का ध्यान करें, उनका स्वरूप का ध्यान करें और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर प्राप्ति की प्रार्थना करें माँ से। अब साधक एक दीपक और जलाएं और उसे अपने सामने स्थापित करें। धूप में लोबान इत्यादि थोड़ा और डालें। फिर इसके बाद कालरात्रि महामंत्र जो बताने जा रहे हैं, जो सिद्ध साधक परिवार के द्वारा अनेकों बार इसको सिद्ध किया गया है, उस महामंत्र का निर्भुल उच्चारण करते हुए 21 बार उच्चारण स्पष्ट शब्दों में वीर मुद्रा में बैठकर संपन्न करें। क्योंकि यह एक तीव्र और तीक्ष्ण प्रयोग होने के कारण हम कालरात्रि महामंत्र को धीरे धीरे कहने जा रहे हैं। आप इसको लिख के रख लें या हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिनको यह साधना करना हो वो हमें संपर्क करें। उनका पूर्ण मार्गदर्शन पूर्ण विधान के साथ पूर्ण साधना सामग्री के साथ उनका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। अब कालरात्रि महामंत्र ऐसा है, आप धीरे धीरे कह रहे हैं, आप लिख के रखें, कोई चूक उसमें नहीं होना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कान्हेश्वरी सर्वजनो मनोहरी सर्वमुख स्तंभनी सर्वराज शंकरी सर्वदुष्ट निर्दलिनी सर्वस्त्री पुरुषाकर्षिणी बंदी श्रृंखाले त्रोटय त्रोटय सर्वशत्रन् भंजय भंजय दुष्ट निर्दलय निर्दलय सर्व स्तंभय स्तंभय मोहनास्त्रेण द्वेषिनी उच्चाटय सर्ववंश कुरु कुरु स्वाहा देहि देहि सर्वकालरात्रि कामिनी गणेश्वरी नमः। अब प्रति शनिवार को इस प्रकार पूजन करने से प्रबल शत्रु परास्त हो जाता है और कालरात्रि प्रसन्न होकर साधक को अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। कैसा भी तंत्र आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर कैसा भी तंत्र प्रयोग किया गया हो, अगर जीवन में महासंकट आन पड़ा हो
इस अनुष्ठान से वह संकट शांत होता ही है, इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है। अगर हमारा माने तो साधक को कम से कम 1000 मंत्र इसका जाप करना चाहिए। पूर्ण सिद्धि के लिए 10,000 मंत्र जाप संपन्न करना आवश्यकता है। और फिर से कह दे रहे हैं, जो कच्चे दिल वाले साधक हैं वो इससे दूर रहें। कोई इसको आजमाने के लिए इसको नहीं जाए, इस मंत्र का बिल्कुल उच्चारण करें ही नहीं। ये कोई आजमाइशी नहीं है, ये कोई खेल का सामग्री नहीं है। यह एक अत्यंत तीव्र तीक्ष्ण कालरात्रि अनुष्ठान है। जिनको ये साधना करना है, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, हमें संपर्क करें, उनका संपूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।